वक्त से पूछी कि मेरा कसूर क्या था, तो वक्त ने बताया मुस्कुराते हुए कि तेरी गलती इतनी है कि तूने सबको अपना समझा, सबको अपना बनाया, सबके लिए मेहनत की और लोग ने तुझे सिर्फ अपने मतलब का समझा, तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारा यूज किया, अपने फायदे का समझा और लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। पता है, ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। सामने वाला को तो हर तरह से आपका फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, आपका अच्छाई से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद का होता है। और ये मैं पूरी ईमानदार मतलब एग्जाम्पल के साथ कह रही हूँ, मेरे साथ खुद हुआ है ये। खुद मैं बहुत ज्यादा संस्कारी थी, दिन रात सबके लिए अवेलेबल रहती थी, एक बात पे दौड़े दौड़े चली आती थी, हर समय मतलब सबके लिए खड़े एक पैर पर रहना, सबका कहना मानना, कभी किसी को ना नहीं कहना, बहुत ही ये गलत चीज है। हमने जाना ही नहीं कि जिंदगी हमारा है, हमें खुद के लिए जीना है, खुद के लिए कुछ करना है। नहीं, मैंने जीवन में बहुत त्याग किया, इतना त्याग किया ना कि परिवार वाले उस चीज को तो नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत इस्तेमाल करेंगे आपका, बहुत इतना इस्तेमाल करेंगे ना आपका कि आपकी जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी आपके अंदर संस्कार है, आप उसके पीछे लुटा दो। बदले में वो आपको दुख दे रहा है, पता है कि भाई हम इतना कर रहे हैं सामने वाला को, चाहे वो मेरे सास हो, ससुर हो, देवर हो, ननद हो, सबके लिए कर रहे हैं। सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सबके लिए कर रहे हैं, फिर भी ये बोलेंगे कुछ नहीं करती, अच्छी नहीं है, बहुत गलत है। बेटे भी बदमाश है, बहुएं भी बदमाश है। भाई हमने तो पूरी, जहां हमारे कंधे पर 1 केजी वजन रखने का मतलब ये होता है ना कि हम 1 केजी वजन को सह सकते हैं, वहां मैंने 100 टन सहा है। इतने काम का बोझ मैंने किया है। अगर इतना मैं काम अपने खुद के लिए करती ना, खुद के लिए समय लगाती, किसी बिजनेस में या किसी और जगह कहीं काम करती ना, आज मेरा खुद का कंपनी होता, वो भी एक नहीं, बहुत सारे होते, इतने सारे मेरे पास खुद का बिजनेस होता। लेकिन कहते हैं ना कि संस्कारी आदमी, जो हम अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी अच्छा है। हम अच्छे लोग क्या समझते हैं, हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है, चाहे वो मेरा घर का फैमिली मेंबर ही क्यों नहीं मेरे साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, दुख दे रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, ये सब देखते हुए भी नहीं, भाई हम अच्छे हैं, हमें अच्छा बनना है, उसे जो करना है वो करे। वो बदमाश है तो भाई वो बदमाश रहे, भगवान देखता है, हमें गलत नहीं होना है, हमें अच्छे रहना है। इस सबसे क्या होता है पता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक तो आपका कीमती समय, जीवन का 20 साल 25 साल चला जाता है, आपकी कुछ जरूरतें पूरी नहीं होती है, बेशुमार आप उन लोगों के पीछे पागलों की तरह प्यार कर रहे हो, समय दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो, ये सब मैं कर रही थी, लेकिन बदले में उधर से दुख, बेइज्जती, अपमान सब देखते हुए भी हमने रिश्तों को निभाया, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमने जहाँ जन्म लिया ना, वहाँ पे रिश्तों का ही महत्व हमें समझाया गया कि सास ससुर का सेवा करना, रिश्तों का बहुत कदर करना, रिश्ते को संभालना, घर को संभालना,
सबको एक धागे में ही एक बांध के रखना, कभी भी पैसों का महत्व नहीं बताया। लेकिन यही परिवार वाले आज हमारे साथ इतने दुख है दिए हैं, इतने तकलीफ दिए हैं, सब इन्हीं लोगों के कारण ही है। तो ये लोग हमारे आस दुख के घड़ी में हमें तो कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे, ना हमारे बच्चे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं से भी एक कॉल भी नहीं करते कि भाई तुम्हारा मेरा बाल बच्चा कैसा है, कुछ भी नहीं। तो भाई हम गलत कहाँ थे? गलत थे, खुद के लिए गलत थे, क्योंकि हमने गलत जगह अपने समय को इन्वेस्ट किया, गलत लोगों को समय दिया। अपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि नाले का जो कीड़ा होता है ना, नाले का कीड़ा, उसे हम अगर सोने के सिंहासन पर बैठा दें तो वो छलांग तो नाला में ही मारता है ना, क्योंकि वो उसका नेचर वही है, उसे वहीं रहना अच्छा लगता है। उसी तरह परिवार में भी ऐसे कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें आप कितने भी कर लो वो आपका कभी नहीं होता, और आपका जो खुद का जो आपके पास जो अपना है ना, उन लोगों के चलते वो भी छिन जाता है, वो भी चला जाता है इस दुनिया से, कुछ नहीं रहता, आपको पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ देगा। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहिए। क्यों रिश्तों की परवाह सिर्फ हमें ही है? क्या हम पेरेंट्स को नहीं होते कि भाई किसी बेटे बहू का ही जिम्मेदारी होता है घर संभालना, घर को बनाना, परिवार को समेटे रखना, परिवार को बांधे रखना। सास ससुर क्या किए? नंदे क्या की? देवर क्या किए? कुछ तो नहीं किया घर को बर्बाद करने के सिवा, और किया क्या उन लोगों ने? तो ये जो कहावत है ना कि भाई रिश्ते नाते, ये सब झूठे, सब झूठे। सच्चा है तो अपने आप अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। कोई काम नहीं आता, काम आएगा तो सिर्फ आपका पास जो पैसा है वही काम आएगा। हम लोग गलत बहुत किए कि बहुत अच्छा बनते थे कि भाई पता है ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। सामने वाला को तो हर तरह से आपका फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है आपका अच्छाई से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद का होता है। और ये मैं पूरी ईमानदार मतलब एग्जाम्पल के साथ कह रही हूँ, मेरे साथ खुद हुआ है ये। खुद मैं बहुत ज़्यादा संस्कारी थी, दिन रात सबके लिए अवेलेबल रहती थी, एक बात पे दौड़े दौड़े चली आती थी, हर समय मतलब सबके लिए खड़े एक पैर पर रहना, सबका कहना मानना, कभी किसी को ना नहीं कहना। बहुत ही ये गलत चीज़ है। हमने जाना ही नहीं कि ज़िंदगी हमारा है, हमें खुद के लिए जीना है, खुद के लिए कुछ करना है। नहीं, मैंने जीवन में बहुत त्याग किया, इतना त्याग की हूँ ना कि परिवार वाले उस चीज़ को तो नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत इस्तेमाल करेंगे आपका, बहुत इतना इस्तेमाल करेंगे ना आपका कि आपकी जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी आपके अंदर संस्कार है, आप उसके पीछे लुटा दो। बदले में वो आपको दुख दे रहा है, पता है कि भाई हम इतना कर रहे हैं सामने वाला को, चाहे वो मेरे सास हो, ससुर हो, देवर हो, ननद हो, सबके लिए कर रहे हैं। सवेरे 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सबके लिए कर रहे हैं, फिर भी ये बोलेंगे कुछ नहीं करती, अच्छी नहीं है, बहुत गलत है, बेटे भी बदमाश हैं, बहुएं भी बदमाश हैं। भाई हमने तो पूरी, जहाँ हमारे कंधे पर 1 केजी वज़न रखने का मतलब ये होता है ना कि हम 1 केजी वज़न को सह सकते हैं, वहाँ मैंने
100 टन सहा है। इतने काम का बोझ मैंने किया है। अगर इतना मैं काम अपने खुद के लिए करती ना, खुद के लिए समय लगाती, किसी बिजनेस में या किसी और जगह कहीं काम करती ना, आज मेरा खुद का कंपनी होता। वो भी एक नहीं, बहुत सारे होते। इतने सारे मेरे पास खुद का बिजनेस होता। लेकिन कहते हैं ना कि संस्कारी आदमी, जो हम अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी अच्छा है। हम अच्छे लोग क्या समझते हैं, हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है, चाहे वो मेरा घर का फैमिली मेम्बर ही क्यों नहीं मेरे साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, दुख दे रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, ये सब देखते हुए भी नहीं भाई हम अच्छे हैं, हमें अच्छा बनना है, उसे जो करना है वो करे। वो बदमाश है तो भाई वो बदमाश रहे, भगवान देखता है। हमें गलत नहीं होना है, हमें अच्छे रहना है। इस सबसे क्या होता है पता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक तो आपका कीमती समय, जीवन का 20 साल 25 साल चला जाता है। आपकी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, बेशुमार आप उन लोगों के पीछे पागलों की तरह प्यार कर रहे हो, समय दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो। ये सब मैं कर रही थी, लेकिन बदले में उधर से दुख, बेइज्जती, अपमान सब देखते हुए भी हमने रिश्तों को निभाया। क्योंकि हमारे माँ बाप, हमने जहाँ जन्म लिया ना, वहाँ पे रिश्तों का ही महत्व हमें समझाया गया कि सास ससुर का सेवा करना, रिश्तों का बहुत कदर करना, रिश्ते को संभालना, घर को संभालना, सबको एक धागे में ही एक बांध के रखना। कभी भी पैसों का महत्व नहीं बताया। लेकिन यही परिवार वाले आज हमारे साथ इतने दुख है दिए हैं, इतने तकलीफ दिए हैं, सब इन्हीं लोगों के कारण ही है। तो ये लोग हमारे आस दुख के घड़ी में हमें तो कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे, ना हमारे बच्चे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं से भी एक कॉल भी नहीं करते कि भाई तुम्हारा मेरा बाल बच्चा कैसा है, कुछ भी नहीं। तो भाई हम गलत कहाँ थे? गलत थे, खुद के लिए गलत थे, क्योंकि हमने गलत जगह अपने समय को इन्वेस्ट किया, गलत लोगों को समय दिया। अपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि नाले का जो कीड़ा होता है ना, नाले का कीड़ा, उसे हम अगर सोने के सिंहासन पर बैठा दें तो वो छलांग तो नाला में ही मारता है ना, क्योंकि वो उसका नेचर वही है, उसे वहीं रहना अच्छा लगता है। उसी तरह परिवार में भी ऐसे कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें आप कितने भी कर लो वो आपका कभी नहीं होता, और आपका जो खुद का जो आपके पास जो अपना है ना, उन लोगों के चलते वो भी छिन जाता है, वो भी चला जाता है इस दुनिया से, कुछ नहीं रहता, आपको पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ देगा। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहिए। क्यों रिश्तों की परवाह सिर्फ हमें ही है? क्या हम पेरेंट्स को नहीं होते कि भाई किसी बेटे बहू का ही जिम्मेदारी होता है घर संभालना, घर को बनाना, परिवार को समेटे रखना, परिवार को बांधे रखना। सास ससुर क्या किए, नंदे क्या की, देवर क्या किए? कुछ तो नहीं किया घर को बर्बाद करने के सिवा, और किया क्या उन लोगों ने? तो ये जो कहावत है ना कि भाई रिश्ते नाते, ये सब झूठे, सब झूठे। सच्चा है तो अपने आप अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। कोई काम नहीं आता, काम आएगा तो सिर्फ आपका पास जो पैसा है वही काम आएगा। हम लोग गलत बहुत किए, बहुत अच्छा बनते थे कि भाई ऐसे कितने बहुएं हैं
ससुराल में आके पता चलता है कि ससुराल में संस्कार होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि चालाक और चापलूस होना बहुत ज़रूरी है। यही दो चीज़ें हैं जो ससुराल में काम आती है और सस बहू को बसने का। नहीं तो जितना आप संस्कारी बनेंगे ना, ये ससुराल वाले आपको पूरा इस्तेमाल करके आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ये मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ। अगर सांप जहरीला ना हो तो उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया उसे मार देगी, क्योंकि जहर ही उसकी ताकत होती है। इसी तरह आपके पास अगर ताकत नहीं है तो ताकत होने का ढोंग करिए, नहीं तो ये दुनिया बहुत जालिम है, आपको जीने नहीं देगी। कमाने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि जब बुरे वक्त में फंसोगे ना तो पैसा काम देगा, जमाना काम नहीं देगा। बात कड़वी है पर सच है। जो सास अपने बेटे को पसंद नहीं करती, अपने बहू को पसंद नहीं करती, वो अपने पोते पोती तक को पसंद नहीं करती। बात कड़वी है पर सच है। क्या आपको कभी जीवन में ऐसे लोग मिले हैं जिनकी आपने मदद की हो और फिर उन्होंने ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो, जिनके साथ आपने नेकी की और उन्होंने ही आपको कुएं में डाल दिया? मदद करना सुंदर बात है, लेकिन अंधी मदद करना आपके विनाश का कारण बन सकता है। हर कोई आपकी करुणा का पात्र नहीं होता, हर कोई इस लायक नहीं होता कि इस पर आप दया करें। अगर बीज को बंजर जमीन में डाला जाएगा तो फूल नहीं निकलेगा, बस निराशा ही निकलेगी। मदद करने से पहले देखो सामने इंसान है या सिर्फ एक आदत जो दूसरों पर जीना चाहती है। सच्ची दया वही है जो विवेक के साथ हो, यानी किसी की मदद करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना मत भूलो। मेरे सामने आते नहीं पर पीठ पीछे वार करते हैं, और ये कोई गैर नहीं, अपने रिश्तेदार होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की सारी यात्रा अकेले निकाल लूँगी, पर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में, उन जहरीले लोगों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा आने नहीं दूँगी। अब मैं दूसरों के लिए जीना छोड़ चुकी हूँ, अब मैं दूसरों की परवाह करना छोड़ चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। बहुत ख्याल किया अपने परिवार वालों को, अब मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे बुरा बन के पता चला, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी है ना, मेरा जीवन में जितना भी दुख है ना, अच्छे बनने से आ रहा था। तो वो इस लायक वो लोग नहीं थे, मेरे ससुराल वाले उस लायक नहीं थे। जिस तरह मैंने इन लोगों का परवाह किया, उन लोगों का समय दिया, इन लोगों के लिए दिन रात मेहनत की। वो कहावत तो सुनी होगी ना, नाले को कीड़ा को सोने को ईंट पर बैठा दो तो छलांग तो नाले में ही मारेगा ना। तो ऐसे लोगों का नेचर ही ऐसा होता है। दूर रहिए ऐसे रिश्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से जो गलत होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते, आपको गलत ठहराते हैं, आपको हर समय बेइज्जती और अपमान का एहसास दिलाते हैं सबके सामने, और सबके सामने खुद रो रो कर अच्छे होने का दिखावा करते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों को ना गंगा जी में विसर्जन कर देना चाहिए। ये रिश्ते नहीं है, ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये रिश्ते कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, जो आपको हर तरह से नीचा गिराए, आपको कभी भी अच्छा नहीं समझेगा। तो ये रिश्ते नहीं होते हैं, ये महाशत्रु होते हैं। आपकी दुख की वजह का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं खुद इसकी एग्जाम्पल हूँ कि आप जितने अच्छे होते हो ना, जितने सच्चे होते हो, जितने ईमानदार होते हो, लोग उतना ही फ़ायदा उठाते हैं। आपकी फीलिंग से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो जितना सच्चा होता है ना, जो जितना ईमानदार होता है, और ये चालाक लोगों को जाल में फंस जाता है। और ईमानदार लोग सामने वाले को भी अपनी नज़र से अपने को जैसा ही समझता है। वो सोचता है कि हम अच्छे हैं
तो सामने वाला भी अच्छा है। पर ऐसा नहीं है, ये दुनिया बहुत जालिम है। और सबसे पहले आपके परिवार में ही ऐसे लोग मिलेंगे। वो आप कितना भी इसके लिए अच्छा कर लो ना, कितना भी अच्छा कर लो, दिन रात इसके पीछे मेहनत कर लो, आपको बहुत परेशानी देंगे, बहुत दुख देंगे। आप सोचेंगे कि भाई चलो भगवान देख रहा है, ये गलत कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन मैं तो अच्छा हूँ ना, भगवान सब देख रहा है। भगवान कुछ नहीं देखता। अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो आप खुद उसका डिसीजन लो, भगवान के भरोसे मत रहो। क्योंकि मैंने भी ये गलती की है। और ये सामने वाले चालाक लोग ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हमें कमज़ोर समझ लेते हैं कि क्या ही इस कर लेगी ये, इसको कुछ भी करो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में जीना मुश्किल कर देते हैं ऐसे लोग, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। रिश्ते के नाम पर आपको लूटेंगे, आपको इतना परेशान करेंगे ना, इतना परेशान करेंगे कि आपको पागल बना देंगे, मेंटली रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आपको बीमार कर देंगे। आप जितना अच्छा बनोगे, कहते हैं ना कि सीधे पैर को ही ज़्यादा जल्दी काटा जाता है। और जो जितना मीठा होता है ना, उसी को लोग ज़्यादा, ये गन्ना जो होता है उसी को लोग मशीन में पीस कर निकाला जाता है। तो ज़्यादा मीठा होना नहीं है, ज़्यादा जितना मीठा बनेंगे ना, जितना अच्छा करेंगे, जितना सबके लिए करेंगे, उतना ही इस्तेमाल होंगे। चाहे आप पैसे के रूप से मदद कर रहे हो, चाहे आप शारीरिक रूप से मदद कर रहे हो, कुछ किसी भी तरह से आप मदद करेंगे ना, आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, आपको लूटेंगे। उसके बाद भी आपको मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना टॉर्चर करेंगे, अपनी हरकतों से, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से। फिर भी हम जैसे इंसान ना संभलते नहीं हैं कि चलो परिवार है, रिश्ते निभाना है, हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। तो मेरे को ना अब इस उम्र में पता चला कि सिर्फ हमें ही रिश्तों की परवाह होती है, सामने वालों को रिश्तों की परवाह नहीं होती है। सिर्फ बेटे बहू की ही जिम्मेदारी बनती है, हर कर्तव्य, हर पालन, हर रिश्ते निभाने का। क्या सास ससुर का और घर में जो और फैमिली है, उनके लड़का लड़की का, उनका कोई फ़र्ज नहीं बनता? जितने भी फ़र्ज होते हैं, जितने भी कर्तव्य होते हैं, सिर्फ बेटे बहू के लिए ही होते हैं क्या? पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे रिश्तों से ना आप दूर ही रहिए। कोई काम नहीं देता है जब आप पूरी तरह से फाइनेंशियल रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। यही लोग आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ये अब मेरे काम का नहीं रहा। सो प्लीज़ आप सख्ती बरतिए। खोखले रिश्ते होते हैं, झूठे रिश्ते होते हैं। रिश्तों के नाम पे ये लोग मतलब बार बार हमला करते हैं, और हम ही लोग हैं सीधे साधे, इन लोगों को मौका देते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार। लेकिन अब समझ में आता है, जो जैसा होता है ना, उसके साथ वैसा ही बनना पड़ता है। सामने तो आपके सही बर्ताव करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। मैंने भी देखा है परिवार में ऐसे लोग, लेकिन हम इग्नोर करते थे कि नहीं, मेरे माँ बाप ने सिखाया है रिश्तों का महत्व, रिश्तों की कदर करना। लेकिन नहीं, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जो छल करता है ना, उसके साथ तुम भी छल करो। जो तुम्हें अच्छा मानता है, जो तुम्हें सम्मान देता है, तो तुम भी उसे सम्मान दो। यही सच्चाई है।
जीवन में आप किसी के लिए कलेजा भी निकाल के दोगे ना, आप बॉडी का कोई भी पार्ट हो, कुछ भी निकाल के दे दो, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहेंगे। फिर भी कहेंगे किया ही क्या है, ये तो बदमाश है, ये तो ऐसा है वैसा है। उसके बावजूद भी वो चाहेंगे कि ये मौत के हवाले हो जाए, ये पूरी तरह कंगाल हो जाए, बर्बाद हो जाए। आपको ना रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, और यही लोग आपको पूछेंगे नहीं। ज़्यादा सीधा जितना अच्छा बनेंगे ना, वो खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। सामने वाला का तो फायदा हो रहा है हर तरह से, लेकिन हमारे लिए वो दुख का कारण बनता है। तो समय रहते आप संभल जाएं, रिश्तों को समझें कि भाई आपके लिए कौन अच्छा है, कौन खराब है, और आप उसके साथ वैसा ही रिश्ता करें। संत प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है, अगर दुश्मन को दुश्मन मान के चलेंगे ना, तो आपका कभी हानि नहीं होगा। अगर दुश्मन को हम ज़्यादा इज्जत सम्मान दे देंगे, ज़्यादा उसको माथे पे चढ़ा के रखेंगे ना, वो तो हमला ही करेगा, वो तो बार बार हमको हमला करेगा। तो शत्रु को शत्रु मान के चलो, चाहे आपके घर में कोई भी सदस्य हो। आप किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ की। किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं, किसी को। खुद अपने आप को खुश रखिए। ये ज़िंदगी बहुत अच्छा है, भगवान ने मौका दिया है जीने का। अपने आप से खुश रहिए, अपने आप के लिए जिए, ठीक है। आप अपना साथी खुद हैं, अपना दोस्त खुद हैं, अपना हमसफ़र आप खुद हैं। दूसरे में ये इच्छा मत रखिए कि वो अच्छा कहेगा तभी हम अच्छा है, वो हमको दुखी दे देगा तब हम दुख हो जाएंगे। नहीं, एक चट्टान बनिए, चाहे कितना भी आंधी आए, तूफान आए, आपको कोई हिला नहीं पाए। तो हिलाते लोग कौन है? कौन हमको नीचे गिराते हैं? ये चालाक लोग, ये बुद्धि वाले लोग, जिसके दिमाग में हर पल कोई ना कोई चाल चलते रहती है। हर पल कोई ना कोई उसके आपको गिराने के लिए मन में उसका षड्यंत्र रचा जाता है कि कैसे इसको लूटे, कैसे इसको बर्बाद करे, कैसे इसको इस ज़िंदगी से हटा के निकाल दे। तो समय रहते ना आप संभल जाए। मैंने जो गलती किया ना, मैं चाहती हूँ ये गलती कोई ना करे, कोई ना करे। अब की उम्र निकल जाएगी इन सब की सेवा में, इन सब के लिए जितना भी आप करेंगे ना कम है। अपना समय अपने आप को दें, अपने लिए मेहनत करें, अपने लिए खुश रहें। जो भी जितना भी बनता है ना खुद के लिए करें। ये समय बहुत कीमती है, अगर निकल गया ना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैंने भी बहुत रिश्ते निभाए, सोचे कि भाई चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। चलो, लोग कहते हैं ना कि जितना अच्छा बन कर रहेंगे सामने वाला को, जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको सुधारने के चक्कर में आप खुद गलत हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। पूरी तरह से मतलब पागल बना के छोड़ते हैं ये लोग। इनको पता है कि इनको कैसे बर्बाद करना है। ये चालाक चतुर लोग, बेईमान लोग, लुटेरे लोग, इनको पता होता है कि कैसे किसको बनाना है, कैसे किसको बिगाड़ना है। बहुत कोशिश की हम रिश्ते निभाने का, बहुत कोशिश किए, बहुत समय बर्बाद गया मेरा। लेकिन हमने जहाँ समय दिया ना, गलत जगह समय इन्वेस्ट किया। वही समय अगर हम कोई बिजनेस में, कोई भी चीज़ में, या पति के साथ कोई बिजनेस में कुछ भी हम करते ना,
आज हमारे पास भी 10-10 कंपनियां होती, सक्सेसफुल हम भी होते। सबसे बड़ी चीज है ना, आपके लिए कामयाबी, जब आपके पास पैसे रहेंगे ना, आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए मत कुछ करो भाई, मत कुछ करो। बहुत दुख देते हैं ये, बहुत दुख देते हैं। आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग ना जो चालाक चतुर होते हैं, जो दूसरों का भला नहीं करते हैं, हर पल दूसरे का बुराई चाहते हैं, और ठीक इसी के जैसा कोई और आदमी मिल जाए ना, तो दोनों में आपस में खूब प्रेम होता है। चाहे सास हो तो बहू ऐसी आ जाए तो दोनों में आपस में खूब मेल होगा। वहीं अगर बहू अच्छी हो, ईमानदार हो, जो पलट के जवाब भी नहीं देती हो, जो सहती है कि चलो भाई रिश्ते हैं, कुछ सहना भी पड़ता है परिवार में, हमें रिश्ते निभाना है, यही लोग आपको चाकू से वार करेंगे। तो किसी के पीछे ना आप समय मत दो, मत दो। खुद के लिए समय दो, खुद के लिए जीना सीखो। ग्यारह दिन के बाद बात छोटी है पर है गहरी। इंसान को कोई भी चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगी गहरी तकलीफें बदल देती है। जो दिल से रिश्ते निभाते हैं ना, वो दिमाग वालों से हार जाते हैं। दिल से रिश्ते निभाने वाले अपने परिवार में रिश्तों को महत्व देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि एक साथ मिल के रहें, एक साथ खुश रहें, घर में किसी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। मैंने भी पूरा कोशिश किया, लेकिन मैं दिमाग वालों से हार चुकी। तो ये दिमाग वाले लोग चालाक चतुर और बेईमान किस्म के होते हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं, और किसी का भले आपका सामने बेटा हो बहू हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए। जो सामने वाला का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो दिल से रिश्ता निभा रहा है उसकी तो हर तरह से बदनामी हो रही है, और वो हर तरह से मतलब हार मान रहा है। ज़रूरी नहीं परिवार में जो साथ होते हैं, साथ रहते हैं, वो सभी अपने होते हैं, क्योंकि कब किसका कौन अपना होता है ये सिर्फ वक्त बताता है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर कौन है पता है? दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर होता है घर की बहू, और वो भी सबसे बड़ी बहू, जो सुबह से 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा मेहनत करती है, सबके लिए मेहनत करती है, सबके लिए खटती है, और बदले में उसको क्या मिलता है पता है? कोई उसको गिफ्ट नहीं मिलता, कोई उसको सैलरी नहीं मिलती है उसको बदनामी, बेइज्जती, अपमान, उसको हर तरह से दुख ही दुख मिलता है। और उसका पति भी उसका साथ नहीं होता, वो भी अपने परिवार वाला को ही सपोर्ट करता है। और जिसका पति पत्नी को सपोर्ट करता है ना, वो तो हर तरह से खुश रहती है, उसे कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती। उसके लिए तो उसके सास ससुर भी खुश रहते हैं, उसके पति भी खुश रहते हैं, क्योंकि उसका पति जो उसके साथ है। मैंने रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभाई, पूरी ईमानदारी से निभाई, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई गद्दारी नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं। और बदले में दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। जहाँ ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे ना, वहाँ दिमाग वाले लोग की जीत होती है।
दिमाग वालों से मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ इन लोगों से। और अभी भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग दिमाग वाले चालाक लोगों से, जो चतुर होते हैं, जो मतलब दूसरों से बस फ़ायदा ही उठाते हैं और उसके बाद भी उसको लात मारते हैं, बदनामी देते हैं, वो आपको बाहर में नहीं मिलेंगे, आपको परिवार में ही मिलेंगे। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहना, ऐसे लोगों से रिश्ता ना ही निभाएं तो ही अच्छा है। क्योंकि बार बार अपमान हो से, बार बार मतलब ऐसा होता है ना कि रोज़ रोज़ मौत से एक बार मर जाना ही अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों से रिश्ता ना ही रख। बात कड़वी है पर सच है। जिसने भी पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया ना, जिसने भी पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया, वो ईमानदार लोग होते हैं, वो रिश्तों की कदर करते हैं। और यकीन मानो उसके हिस्से में ना दुख के सिवा कुछ नहीं आया, उसके हिस्से में हक अधिकार कुछ नहीं आया, मान सम्मान भी नहीं आया, दुख ही दुख आया। यहाँ तक कि 2 तारीख की बोल भी नहीं बोल पाया लोग। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते में कीमत चुकानी पड़ती है।